तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में जो कि जरूरी होते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है। जब आप पाएंगे उर्वरक की बात की जाती है तो जनरली लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन डाल दो, यानी कि यूरिया डाल दो, पोटाश डाल दो, फास्फोरस डाल दो और हमारी उर्वरक की जो ज़रूरत है वो पूर्ण हो गई है। लेकिन किसान साथियों, इन तीनों उर्वरक के अलावा एक उर्वरक है जो कि अति महत्वपूर्ण है, वो है सल्फर। सल्फर एक ऐसा उर्वरक है जो कि खेत में अगर हम डालें, किसी भी फसल में डालें, तो उससे उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि होने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि सल्फर करता है और इसकी वजह से उर्वरकता बढ़ती है। तो अभी चूंकि ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, सिर्फ अगर सल्फर के बारे में बात करेंगे तो इस समय इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे अभी जो फसल लगने वाली है सरसों, उस सरसों में सल्फर की क्या आवश्यकता है। ऐसे तो किसी भी फसल में अगर आप सल्फर डालेंगे तो सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको कि अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो इससे आपके जो पत्ते हैं उसमें जो क्लोरोफिल है वो उसकी मात्रा बढ़ती है, और अगर वो उसकी मात्रा बढ़ती है तो पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, और अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाने से पौधा बीज अच्छे से बना पाता है। सल्फर एक ऐसा भी पोषक तत्व है जो कि पौधों को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये वो किसी भी पौधे में करता है। लेकिन जो हमने आपको पूर्व में ही बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों में सल्फर का क्या प्रयोग है। सरसों एक तिलहनी वर्ग का फसल है, और तिलहन यानी कि तेल वाली जो फसलें होती हैं उसमें सल्फर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है बीज में, सल्फर से बीज बनने की संख्या बढ़ती है, और सिर्फ सरसों ही नहीं, किसी भी आप तिलहनी फसल में प्रयोग करें सल्फर, आप पाएंगे कि आपके जो फसल में उत्पादकता भी ज़्यादा हुई है और उसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा आपको प्राप्त होगी, ये सुनिश्चित है। तो इसीलिए इस बार जब आप सरसों की फसल लगाएं तो सिर्फ एनपीके दे करके उसे छोड़ ना दें, उसमें सल्फर भी प्रयोग करें। अब बात करते हैं कि प्रयोग करें तो करें कितना। तो वैज्ञानिकों ने 60 केजी प्रति हेक्टेयर तक प्रयोग किया है, लेकिन आप 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर भी प्रयोग करके आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी मिट्टी की जांच कराएं, आप देखें कि उसमें सल्फर कितना है और उस हिसाब से आप सल्फर का प्रयोग करें, ठीक है। और जब आप सल्फर का प्रयोग करेंगे तो आप बिना जांच कराए भी दो चीज़ तो तय है कि अगर आपकी मिट्टी एकदम महीन मिट्टी है तो उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है मोटी मिट्टी, दानेदार मिट्टी के मुकाबले। दानेदार मिट्टी में सल्फर ऐसे भी कम पाया जाता है, और हम पाते हैं कि जब भी हम सरसों की खेती करते हैं वो हम ऐसे ही मिट्टी में करते हैं जो कि ज़्यादा मोटी मिट्टी होती है, जिसमें जो है सो ऐसे ही सल्फर की मात्रा कम होती है। इसीलिए सरसों के खेत में सल्फर देना अति महत्वपूर्ण है। तो सल्फर करता क्या है? तो सल्फर आने से जब आप उसमें सल्फर डालेंगे तो उसमें पाया गया है कि फूल ज़्यादा बनते हैं, बीज ज़्यादा बनते हैं। तो फूल और बीज अगर ज़्यादा बनेंगे तो आपकी उपज ज़्यादा होगी, और ये तो बनते ही हैं। हम किसानों की एक शिकायत रहती है कि अरे सरसों तो उगाए लेकिन बहुत सरसों लग गया 1 लीटर तेल निकालने में, 3.5 केजी 4 केजी तक लग गया। लेकिन आप जब सल्फर का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें तेल की परसेंटेज भी बढ़ी है, बीज में 40% तक हो जाता है। तो आप सल्फर का प्रयोग करें, आप पाएंगे कि कम बीज की पेराई करने से ही आपको ज़्यादा तेल प्रयोग में ज़्यादा तेल आप पाएंगे कि कम बीज का ही प्रयोग करने से आपको ज़्यादा तेल प्राप्त हो रहा है। तो ये इस सल्फर का प्रयोग करने से एक फायदा है। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता तो वो इसको भी प्रदान करेगा।
तो पहचाने कैसे कि खेत में सल्फर है या कम है? तो सल्फर अगर आपके खेत में कम है तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि आपका जो नई पत्तियां जो आपके खेत में आएंगी, जो फल पौधों में नई पत्तियां आएंगी, वो पीला पड़ने लगेगा। पुरानी पत्तियां नहीं, नई पत्तियां। नई पत्तियां किनारे से, सरसों में खास करके ये देखा जाता है कि किनारे किनारे से नई पत्तियां जो है सो पीली पड़नी शुरू होती है। और अगर आपके खेत में ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि उसमें जो है सो सल्फर की मात्रा कम है। अगर आपका पौधा जितना लंबा होना चाहिए उतना लंबा नहीं हो पा रहा है तो आप समझिए कि आपके खेत में सल्फर की मात्रा कम है। और अगर वो कम है तो आप सल्फर को डालें। सल्फर डालें कैसे? सल्फर डालने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप खेत की तैयारी करते हैं, जब आप जुताई करते हैं, उसी समय सल्फर का प्रयोग करें। मिट्टी को तैयार करते वक्त जितनी मात्रा डालनी है उतनी डाल दें। आप, मैंने बता तो दिया है कि 40 केजी प्रति हेक्टेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अपने खेत के हिसाब से यह मात्रा को आप बदल सकते हैं और जिस समय खेत तैयार कर रहे हो उसी समय डालें। और इस बात का ध्यान रखें कि सल्फर बीज के संपर्क में ना आए, पहले ही डाल दें थोड़ा फिर बीज लगाएं, तो इससे आपका बीज भी अच्छे से उसमें से पौधे निकलेंगे। तो ये जानकारी होगी। इसके बाद आप कौन सी क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आप जिप्सम इस्तेमाल करते हैं तो जिप्सम में जो है सो सल्फर के प्रतिशत कम होती है, तो उसमें आपको 40% तक ही सल्फर पाया जाता है। तो उससे जो है सो उसको आपको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा एक उर्वरक है बेंटोनाइट सल्फर, उसमें 90% तक सल्फर पाया जाता है। यानी कि अगर आप खेत में 15 केजी प्रति एकड़ सल्फर डालना चाहते हैं तो आप 18-20 केजी ये डाल देंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी तिलहन फसल का आप खेती कर रहे हो, एनपीके के अलावा सल्फर देना सुनिश्चित करें और आप पाएंगे कि आपकी जो उपज है उसमें 20% तक की वृद्धि हुई है और आपका जो तेल उत्पादन है उसमें 25% तक की वृद्धि हुई है। और अगर आप फायदा पाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें, बिल्कुल सुनिश्चित करें सल्फर का प्रयोग करना तिलहनी फसल में तो पक्के से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।